हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बेटा। आज हम लोग शुरू करेंगे बेटा साइंस, क्लास 10 का साइंस, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी बहुत ही इजी तरीके से हम लोग समझेंगे। बहुत बहुत इजी तरीके से आपको लगेगा बेटा कि साइंस मेरे लिए सबसे इजी सब्जेक्ट हो गया है। इजी, बहुत ही इजी बेटा। ठीक है, तो बस आपका काम क्या, बस फोकस बना के रखना आपको। आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। लेकिन ये चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आपकी बेसिक केमिस्ट्री, जो मैंने वीडियो बना के रखी है बेसिक केमिस्ट्री का, वो क्लियर होगा। क्योंकि बिना उसके पढ़े बेटा थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ा मेरा आप लोगों का थोड़ा सा डाउट हो जाएगा। क्योंकि अगर उसको पढ़ लेते हैं बेटा तब एकदम 100% कॉन्फिडेंस। और जब मैं चलाऊंगा पार्ट को, जब स्टार्ट करूंगा तो उसमें भी कोई कॉन्फिडेंस, आपको कोई भी एक भी टॉपिक, एक भी टर्म आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको समझ में ना आए। ठीक है बेटा, हर एक टर्म को मैं समझाते हुए एकदम बेसिक से बेसिक आपको चीज पढ़ाऊंगा। लेकिन एक बार आप फिर से मैं कहता हूं, आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है जिसमें बेसिक केमिस्ट्री क्लास 9th वाला, सिर्फ क्लास 9th वाला, और जो मैंने बनाया वीडियो, अगर उससे बन जाए तो ठीक है, जो वीडियो बनाया है उसको आप देख लो बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं आज का। सबसे पहले मार्क टॉपिक, चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको पता करना है कि आखिर में केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है ना, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो उसको बताने के लिए बेटा मैं सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। उस एग्जाम्पल को पढ़ते हुए और उसको समझते हुए तब हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है। ठीक है, चल मेरे सामने 5 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख के रखा हुआ, ताकि इस समय आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले मैंने लिखा इवापोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, इत्मीनान से एकदम ध्यान से एकदम फोकस कीजिए। एक एक टॉपिक में आपको समझाऊंगा, एक एक टर्म। इवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का मतलब इवापोरेट होना। ये वाटर है, इवापोरेट हो रहा है। अब जरा सोचो इसका फिजिकल स्टेट क्या है या केमिकल स्टेट क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल कोई चेंजेस हुआ है क्या? क्या केमिकल चेंजेस हुआ है कोई? जरा देखो बेटा, ये वाटर किससे मिलकर बना? H2O से हीट कर रहे हैं। इवापोरेशन यानी कि इवापोरेशन ऑफ वाटर, वो जो बॉयल कर रहा है वो इवापोरेट हो रहा है। क्या वो उसका नेचर बदला है क्या? वाटर वेपर स्टेट में नहीं, H2O ही है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। फिजिकल स्टेट में कोई चेंजेस हुआ है क्या? क्या फिजिकल स्टेट में कोई चेंजेस हुआ है? फिजिकल स्टेट में कोई चेंजेस बताइए। ये क्या है? लिक्विड, और बाद में क्या हो गया? गैस। ये चेंजेस हुआ। केमिकली में चेंजेस नहीं हुआ। केमिकल मतलब कोई H2O, तो यहाँ पे कोई H2O2 या कुछ भी चेंजेस आया नहीं ना, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई नया सब्सटेंस इसमें कुछ आया नहीं। लिक्विड से हाँ गैस बदल गया, फिजिकली चेंज हुआ। उसी तरह मेल्टिंग ऑफ आइस में देखो बेटा, इसमें कोई केमिकली चेंजेस बता दो। क्या केमिकल चेंज हुआ इस पूरे प्रोसेस में? ये H2O बर्फ किससे मिलकर बना होता है? H2O से। और जब इसको मैंने हीट किया तो लिक्विड बदल गया। तो लिक्विड यानी पानी में, यानी कि पानी भी इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। कोई केमिकल चेंजेस हुआ नहीं। क्या फिजिकल स्टेट चेंज हुआ? फिजिकल स्टेट चेंज हुआ? आप बताओ। यस, ये पहले सॉलिड था, बाद में क्या हो गया? लिक्विड हो गया। हाँ सॉलिड, हाँ चेंजेस हुआ, फिजिकल चेंजेस हुआ है, सॉलिड से लिक्विड हुआ। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, चीनी को हम लोग क्या तोड़ रहे हैं? पानी में डाले हैं। किसमें डाले बेटा? चीनी को हम लोग पानी में डाले हैं। तो इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है? हमको देखने को मिल रहा है बेटा, जरा ध्यान से देखिए, ये शुगर है, इसमें पानी में डाला, वाटर है, तो हमें क्या केमिकल चेंजेस हमको मिला? केमिकल चेंजेस बताइए। केमिकल में शुगर का फार्मूला क्या होता है? तो आप लोग सीखोगे, बस एक बार याद कर लो इसको, C12H22O11, ये शुगर का फार्मूला है। ठीक ना। तो उसके बाद क्या होता है? प्लस वाटर, आपको जानते हो H2O। और आपको हैरानी होगा कि इसमें, आपको पता है क्लास 9 में पढ़ा था, ये मिलाने के बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, यानी कि कोई नया सब्सटेंस नहीं आपको मिला। C12H22O11 ही और प्लस H2O, यानी कि अलग ही अलग है। यानी कि मिलने के बावजूद भी ये आपस में मिले नहीं। कोई आपस में ये नहीं कि इसका H एटम इसके साथ कंबाइन हो गया, ये H दो उसके साथ जुड़ गए तो 24 हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है।
जैसे थे वैसे ही अलग अलग थे बस। लेकिन आपको दिखाई तो नहीं देता है चीनी ना मिलाने के बाद। क्या हुआ चीनी का? चीनी जो होता है मॉलिक्यूल जो होते हैं चीनी पहले मोटे मोटे थे चीनी जो आपको दिखाई दे रहे थे, लेकिन स्टाइल करने के बाद इतने छोटे हो गए कि आपको दिखाई देना बंद हो गए। तो बस इसमें साइज बस अंतर हो जाता है। और वो जाते कहाँ हैं? तो पानी का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ना उसके बीच में एडजस्ट हो जाता है बस। ठीक है, तो इसमें हमने मिक्सचर टर्म पढ़ा था। मिक्सचर व्हाट इज द मिक्सचर? मिक्सचर में पढ़ा था। मिक्सचर में क्या होता है बेटा कि जब दो सब्सटेंस आपस में मिलाए जाते हैं तो वो फिजिकली कंबाइन करते हैं, नॉट ए केमिकली। फिजिकली मतलब उनके साथ एडजस्ट रहते हैं, बट एटम का कोई लेन देन आदान प्रदान एक्सचेंज नहीं होता बेटा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो उसी को मिक्सचर कहते हैं। यानी जब दो सब्सटेंस आपस में मिलाए जाते हैं तो उसमें कोई न्यू सब्सटेंस या फिर मिलाते हैं उनको तो फिजिकली कंबाइन करते हैं। जैसे एयर आपका है, एयर में क्या बेटा? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे गैसेस हैं। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में मिलते नहीं और कोई नया सब्सटेंस नहीं बनाते हैं। अगर बनाते हैं तो ऑक्सीजन रहता ही नहीं, हम सांस नहीं ले पाते हैं। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन परस्पर रहकर भी एक दूसरे के साथ अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह इसमें भी होता है डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। पानी में जब हम शुगर को मिलाते हैं बेटा तो उसमें भी कोई केमिकली चेंजेस नहीं होता है, जैसे थे उसी तरह रहते हैं। बस आपको ये लगता है कि चीनी इसमें मिला हुआ तो मीठा लगेगा। फिजिकल चेंजेस में आपको क्या बताता है? फिजिकल चेंजेस में बताइए क्या हुआ आपके साथ? फिजिकल चेंजेस में ये पहले सॉलिड क्या था? शुगर था। अरे सॉलिड था, शुगर क्या होता है? सॉलिड होता है। ये क्या था? वाटर था, यानी कि लिक्विड था। फिर क्या था? कुछ नहीं बदला। अरे ये पार्टिकल बड़ा से छोटा हो गया, लेकिन है तो सॉलिड है ना, सॉलिड पार्टिकल इसको बोलेंगे। यानी कि फिर से वही सेम स्टेट है, सॉलिड प्लस लिक्विड। भले ही पार्टिकल बड़े से क्या हो गए? छोटे हो गए। आप उसको जमाओगे, पानी को निकालोगे, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो हमें सॉलिड फिर से प्राप्त हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं बेटा? एक बार देख लो। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मेशन कैसा होता है? ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर में आपने देखा बेटा, ध्यान से था, ये समझ में आया ना? इसमें हमने देखा कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। इसमें देखिए कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं हो रहा है। अब इसमें हम देखते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ वाटर में। आपको पता है ये हाइड्रोजन गैस है और ये ऑक्सीजन गैस है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर में क्या होता है कि जब H2 यानी कि इसका हम केमिकल हम देखते हैं, केमिकल नेचर क्या होता है, केमिकल नेचर या केमिकल चेंजेस कुछ भी कहें। आप H2 लेते हैं, H2 गैस और प्लस O2 गैस, ये H हाइड्रोजन गैस। अब आप सोचो कि सर हाइड्रोजन गैस है तो आप H लिखना चाहिए, H2 क्यों नहीं लिखना चाहिए? H2 आप क्यों लिखे हैं? अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, हमने हाइड्रोजन ना लिख करके क्या लिखा है? H2 लिखा है। ऐसा क्यों? आपको पता है ना? पता है बेटा, हमने क्लास 9th में पढ़ा था एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल इन नेचर। कुछ ऐसे एटम होते हैं जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे डाइटोमिक, ट्राइटोमिक, टेट्राटोमिक। डाइटोमिक में कौन कौन से? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये सब डाइटोमिक में ना। और ये क्या? ट्राइटोमिक में ओजोन हो गया और टेट्राटोमिक में फास्फोरस हो गया, P4 लिखेंगे। तो ऐसे ही कुछ एटम जो ऐसे होते हैं जो उनको डाइटोमिक यानी कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। इसलिए डायरेक्ट हाइड्रोजन ना लिखकर आप क्या लिखोगे? H2। ये इसका मैंने बेसिक वीडियो बनाया है बेटा, आपके बस एक बार देख लेना। तो H2 प्लस O2 और ये क्या बनाएगा? हमने देखा एक कंडीशन देते हैं, अभी तो जनरल कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन लिखते हैं C। कंडीशन देते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक नया सब्सटेंस हमको मिलता है, वाटर। हमने गैस लिया, बना क्या? एक लिक्विड बन गया। हमने गैस लिया और बना क्या? लिक्विड। और हमने केमिकल चेंजेस में क्या देखा? केमिकल चेंजेस में H2 लिया था, O2 लिया था, एक नया सब्सटेंस हमको आके मिला H2O। इसमें ऐसा नहीं ना है यहाँ पे H2O ऐसे नहीं ना आपको दिखाई दे रहा है, कुछ नया सब्सटेंस आपको दिखाई दे रहा है जिसमें जो होता है H2 यानी कि एक ऑक्सीजन इसके साथ एडिशन हो गया, ऐड हो गया। ठीक है ना? जब इसको हम बैलेंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बैलेंस करना आता है? नहीं, हमको सीखना है बेटा इसी चैप्टर में। फिजिकल स्टेट में देखो बेटा, फिजिकल में क्या चेंजेस हुआ? हमने गैस लिया था, ये भी गैस लिया था, बना क्या? लिक्विड बना। ठीक है, उसी तरह रस्टिंग ऑफ आयरन में हमने क्या देखा? रस्टिंग ऑफ आयरन में हमने क्या देखा कि हम
शुरू में हम एक लोहे की छड़ को लाते हैं, घर बनाने के लिए छड़ लाते हैं, कुछ दिन बाद देखते हैं कि उस पर मूर्छा लग जाता है। तो मूर्छा मतलब रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। क्या कहते हैं उसको? जंग लग जाना, ठीक है ना, रस्ट लग गया है। और हिंदी भाषा में और कॉमन भाषा में क्या कहते हैं उसको? मूर्छा लग गया है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो शुरू में आप क्या लाते हो रस्ट को? सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आयरनवा क्या होता है। तो यहाँ पे किससे फार्मूला क्या होता है बेटा? केमिकल चेंजेस में बात करें तो केमिकल अगर हम देखें तो उसका क्या नेचर होता है? Fe, लोहे का नेचर क्या होता है? एटॉमिक लेवल पे जाएंगे तो Fe, मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर मतलब क्या हुआ? हवा में क्या है? पानी है, हवा में पानी है, यानी कि और हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन। तो O2 प्लस H2O, इसी दोनों को हम क्या कहते हैं? मॉइस्ट एयर कहते हैं, ठीक है। और क्या बना? हमने देखा कि वो लाल रंग का एक हो जाता ना, रेडिश ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, छड़ को मूर्छा लग जाता है, जंग लग जाता है, तो क्या होता है? अपने नॉर्मल कलर से बदल जाता है ना, रेडिश ब्राउन हो जाता है, ललछौं कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है? इसका जो फार्मूला देखो क्या होता है? Fe2O3XH2O। XH2O क्यों बोला है? X मतलब क्या हो गया? वेरिएबल वाटर, यानी कि वाटर की मात्रा बदल सकती है, कभी 1 मॉलिक्यूल, कभी 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल। मतलब कि जो जंग लगा है उसके चारों तरफ इर्द गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल एक से लेकर के कई तक उस पर जुड़ सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो, और इसका स्टेट देखो, सॉलिड है, सॉलिड, और ये क्या है? गैस है, मॉइस्ट एयर गैस है ना। अब बाद में भी क्या बना है? सॉलिड बना है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है? कुछ चेंजेस आपको दिखाई दिया? बोलिए बेटा। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ चेंजेस दिखाई दे रहा है। अब 5 एग्जांपल को हम एक कंक्लूजन लेकर बात करते हैं। यहां से हम लोग फिजिकल और केमिकल बताएंगे क्या होता है। इवापोरेशन ऑफ वाटर, यानी कि जो 3 एग्जांपल आपको दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3, इसमें बताइए कोई केमिकली कोई चेंजेस हुआ आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद, यानी कि जब ये आपस में मिलते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, कुछ भी करते हैं, इस एरो के आगे, इस एरो के बाद कुछ नया सब्सटेंस बना क्या? H2O, पहले H2O था, बाद में H2O। केमिकली बताइए, बस केमिकली देखिए, H2O, 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 रिएक्शन के बाद H2O। इसमें भी देखो शुगर का फार्मूला प्लस वाटर का फार्मूला, जो जितना था रिएक्शन के बाद उतना ही है। यानी कि ऐसे रिएक्शन में जिसमें हम लोग देख रहे हैं तीनों रिएक्शन में कि कोई भी केमिकली कोई चेंजेस नहीं हुआ है, कोई भी केमिकली, यानी कि कोई भी केमिकली में, यानी कि एटम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो पहले थे बस वही बाद में हो गए हैं रिएक्शन के बाद। और साथ साथ में हाँ, इसका स्टेट भले चेंज हो सकता है, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, कुछ भी स्टेट चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें कोई भी केमिकली चेंजेस नहीं हुआ है। एटम का कोई छेड़खानी, उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ कुछ भी। बात समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, कोई दिक्कत बताओ? कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो ऐसे रिएक्शन को, इन 3 रिएक्शन को, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे रिएक्शन, सिंपल सा, अपनी भाषा में लिखना। पहली बात, हमारा पढ़ाई देख लो बेटा, जो भी हम बोले अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करो। अपना दिमाग तुम खुद नोट्स बनाओगे। लिखने का तरीका क्या है? जो भी हम बोल रहे, अगर समझ में आ रहा है तो उसको अपने हाथ से लिखने की कोशिश करो। और एक बार लिख लिए, एक बार लिखिए, एक बार गलती हुआ, 2 बार गलती, तीसरी बार जब अपने मन से लिखोगे तो वही तुम्हारा दिमाग हमेशा के लिए बैठ जाएगा, उस पर कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा। ठीक है ना? ध्यान से देखो। तो यहां पर हम देखें कि ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि कोई भी, जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस या फिर सिंगल सब्सटेंस, ठीक है ना, आपस में कोई भी रिएक्शन करता है और रिएक्शन के बाद कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना रहा है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना रहा है, जैसा था वैसा ही, कोई न्यू चेंजेस नहीं हो रहा है, कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल प्रोसेस। हाँ, इसमें स्टेट भले चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ठीक है, तो व्हाट इज द फिजिकल रिएक्शन? व्हाट इज द फिजिकल रिएक्शन? क्या होता है? क्या होता है? जब एनी सब्सटेंस, ठीक है ना, आफ्टर रिएक्शन देयर इज नो चेंजेस इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज द फिजिकल चेंजेस या फिजिकल प्रोसेस इन विच, हाँ ऑलरेडी, या फिर इसमें हम कह सकते हैं कि हाँ, इसमें फिजिकल स्टेट के दौरान इसके स्टेट चेंज हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि दे चेंज देयर स्टेट्स,
only, not a chemical changes, not any chemical changes. Before the reaction and after the reaction, no chemical changes. Such as a reaction is known as the physical reaction. सिंपल सा, अपनी भाषा में क्या कहोगे? अरे ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई भी केमिकल चेंजेस ना हो, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद बिल्कुल सेम रहा, तो तुम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंजेस। और इसमें बेटा फॉर्मेशन ऑफ, और इसमें देखो चौथा और पांचवा में देखो एग्जांपल हमने क्या देखा कि हमने H2 लिया, गैस लिया, कुछ चेंजेस हुआ, लिक्विड बन गया, कोई ना कोई चेंजेस हुआ होगा। गैस हमने लिया और कुछ लिक्विड बन गया, पानी बन गया, कोई ना कोई लोचा है। यही चीज को हम अगले टॉपिक में सीखेंगे कि कैसे जानेंगे कि केमिकल चेंजेस होता है, कैसे केमिकल चेंजेस की पहचान क्या है, कैसे। अब बताओ, हमारी आंखें इतना तेज तो है नहीं ना कि एटमों के अंतर को देख लें कि एटमों इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो हम पता कर सकते हैं। नहीं, हमारा वैसा आंखें नहीं है कि हम देख सकते हैं एटम के लेवल पे कि हाँ ये एटम बना होगा, ये इसके साथ एटम गया तो ऐसा बना होगा। आंख से तो नहीं देख सकते हैं, हाँ फिजिकली देख सकते हैं कि गैस था तो लिक्विड हुआ, तो जरूर कुछ ना कुछ लोचा हुआ होगा। नहीं कि फिजिकली अपीयरेंस, बाहर से हम देख कर बता सकते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें केमिकल चेंजेस हुआ है। इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में डालेंगे इसके बाद। तो यहाँ पर उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो, गैस था, लिक्विड बना गया, कुछ ना कुछ लोचा हुआ है। तो देखा हमने केमिकल नेचर में क्या हुआ, H2 था, O2 था और एक नया सब्सटेंस बना H2O, वाटर बना, जो अपने पेरेंटल कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग था ना। अरे गैस था, बाद में क्या बना, लिक्विड बना, यानी कि इसमें एक नया सब्सटेंस बना, न्यू केमिकल सब्सटेंस बना। यहाँ पे देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन में जो लोहा था, लोहा हमने प्योर सुंदर से लाया था, लोहा ब्राउन कलर का था, ग्रे कलर का, डार्क ग्रे कलर का था। और प्लस हमने जब उसको हवा में रखा, पानी में, हवा में सिर्फ रखा, तो हमने क्या देखा कि ललछाऊ हो गया। क्या हो गया? ललछाऊ मतलब क्या होता है? रेडिश ब्राउन हो गया। तो रेडिश ब्राउन हो गया तो कुछ ना कुछ लोचा हुआ है, कुछ ना कुछ एटम के साथ छेड़खानी हुआ है। क्या हुआ है जरा देखा जाए। हमने देखा आंख से क्या मतलब एक्सपेरिमेंटली किया, Fe प्लस O2 प्लस H2 बना के एक नया सब्सटेंस बना, जिसे क्या कहते हैं Fe2O3XH2O। Fe2O3XH2 क्या इसकी तरह है क्या? Fe अलग है, O अलग। इसमें इस Fe में O जुड़ा है क्या? शुरू में Fe के साथ O जुड़ा है क्या? ऑक्सीजन जुड़ा है क्या? नहीं ना। लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हो गया? ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ Fe जुड़ गया, यानी कि कुछ ना कुछ लेन देन हुआ है, अटैचमेंट हुआ है, तो कुछ नया सब्सटेंस बनाया है। इसको हम क्या बोलते हैं? रस्ट कहते हैं इसी को, इसी फार्मूले को, ठीक है ना। तो इसी तरह जैसे मान लेते हैं कि बर्निंग ऑफ कैंडल में जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती का सॉलिड है, जब वो उड़ता है तो किस फॉर्म में बदल जाता है? CO2 प्लस H2O में। अरे क्या होता है? मोमबत्ती है, बर्निंग ऑफ कैंडल होता है ना, तो मोमबत्ती का फॉर्मूला क्या होता है? C25H52 और प्लस मोमबत्ती ऑक्सीजन के कंबाइन में जब जलता है तो क्या बनता है बेटा? CO2 प्लस H2O बनता है। ये वेपर स्टेट में, सब गैस स्टेट में है। तो जरा सोचो, हमने सॉलिड लिया था, ऑक्सीजन के साथ क्या बनाया? CO2 प्लस H2O। तो क्या बताओ, यहाँ पे पहले CO2 लिखे थे? बता दो, क्या हमने यहाँ पर CO2 लिखा था? नहीं ना, यहाँ पे मैंने CO2 नहीं लिखा था। CO2 यानी कि रिएक्शन के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है। हमने सॉलिड से क्या देखा? कुछ धुआं, कुछ निकल भी नहीं किया, धुआं निकला, गैस निकला, कोई ना कुछ केमिकल चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन, ये 3 एग्जांपल आपको जो दिखाई दे रहे हैं बेटा, इसमें तीनों एग्जांपल में क्या दिखने दे रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस या सिंगल सब्सटेंस रिएक्शन के बाद, हाई रिएक्शन हो गया हो, हाई रिएक्शन मतलब प्रोसेस, यानी कि इसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद कुछ ना कुछ उसमें केमिकल चेंजेस होने की वजह से एक नया सब्सटेंस बनाता है, नया सब्सटेंस बनता है। यानी कि जो पहले सब्सटेंस था उससे अलग एक नया सब्सटेंस बना, जो पहले सब्सटेंस था उससे एक नया सब्सटेंस बना है, दोनों के मिलने से या सिंगल मिलने से उनसे एक नया सब्सटेंस बना है, जो अपने पेरेंटल कंपोनेंट से, अपने पेरेंटल केमिकल प्रॉपर्टी से बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है। पानी तो हमने शुरू में गैस लिया था, बना क्या? पानी बन गया, तो प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है ना। तो उसको हम केमिकली कैसे डिफाइन करेंगे? फिर अरे डिफिनीशन कैसे कहेंगे? पहले अपनी भाषा में बताओ, अपनी भाषा में हम क्या कहेंगे?
अपनी भाषा में यही कहेंगे, सर जी जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस या सिंगल सब्सटेंस रिएक्शन के बाद कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं और वो नया सब्सटेंस अपने पेरेंटल कंपोनेंट से बिल्कुल ही अलग होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है। अब बताओ जल की प्रॉपर्टी और हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो कि नहीं? ये रस्टिंग की प्रॉपर्टी और अपने प्योर Fe की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी। अब ये कहाँ गैस और कहाँ सॉलिड मोमबत्ती था, बिल्कुल अलग है कि नहीं? तो प्रोडक्ट के बाद एक बिल्कुल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो हमने शायद 9th में पढ़ा था कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ठीक है ना? तो ठीक है, हटाओ सिंपल सा, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन व्हेन two or more compound, when two or more substance are combined chemically। क्या बात करते हैं? when two or more substance combined there by chemically। chemically मतलब व्हाट इज केमिकली? केमिकली मतलब एटम का आदान प्रदान हुआ है, एक्सचेंज ऑफ एटम हुआ है, दोनों सब्सटेंस के बीच में एटम का आदान प्रदान हुआ, ये कुछ दिया, ये कुछ इसको दिया और आपस में मिल गए, ठीक है ना? तो Fe पहले अलग था, बाद में उसी के साथ जुड़ गया तो कुछ नया बना है ना, कुछ एटम का आदान प्रदान हुआ है, फिर जब कॉम्बिनेशन हुआ है। तो सिंपल सा कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस या सिंगल सब्सटेंस आफ्टर रिएक्शन एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है अपने पेरेंटल कंपोनेंट से बिल्कुल अलग होती है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हमें जो रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन जो होता है वो हमें कितने प्रकार के मिलते हैं? एक फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। फिजिकल में क्या होता है? नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। और इसमें केमिकल में क्या होता है? ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। बात समझ में आया? तो व्हाट इज द फिजिकल एंड केमिकल समझ में आया? केमिकल व्हेन टू और मोर कंपाउंड एलिमेंट या कंपाउंड कुछ भी, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, वन और मोर सब्सटेंसेस फिजिकली या सॉरी केमिकली कंबाइंड एंड फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं, बस सिंपल सा अपनी भाषा में, दिल की भाषा में क्या कहोगे? एक बार बस 1 मिनट। फिजिकली किसे कहते हैं? जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में फिजिकली कंबाइन करते हैं जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जिसमें कोई केमिकल चेंजेस के द्वारा कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, उसे हम फिजिकल प्रोसेस, और जिसमें बन जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन। when two or more substances are combined they form a new substance, when two or more substances are combined formation of a new compound is known as the chemical reaction। chemical reaction के एग्जांपल, फिजिकल के ये एग्जांपल। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बाद, इसके अलावा वीडियो क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल में, मतलब फिजिकल स्टेट देख बता सकते हैं कि कुछ ना कुछ केमिकल लोचा हुआ है, ठीक है ना? तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, और इसको अपने एक बार अपने लैंग्वेज में लिख कर दिखा देना, लिख लेना बेटा कॉन्फिडेंस के साथ, व्हाट इज अ फिजिकल रिएक्शन, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। फिर आपके पास जो टेक्स्ट बुक होगा उससे आप कंपेयर करके देखना, उसमें बिल्कुल आपको वही होगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है? आपको सेल्फ उसको लिखना है, आपको समझ में आ गया तो उसको अपनी भाषा में उसको फिर से लिखना बेटा, यही पढ़ाई है बेटा। रटवाने से लिखवाने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने खुद लिखना है कि हमने ये सीखा है, इसको मैं लिख सकता हूं कि नहीं। यस, लिख लिए, और वही आपकी पढ़ाई है बेटा, वही चीज है आपके लिए, वही पढ़ना है, वैसे ही पढ़ना है और बार बार रिवाइज करना उस चीज को। देखिए आपका हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, अब अगला कैरेक्टरिस्टिक अब स्टार्ट करते हैं।